तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जैसे कक्षा 6 के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में विषय हिंदी का पेपर लेके आ चुका हूँ। आपकी परीक्षा में पेपर जो है जहाँ से बन के आता है वहीं से मैंने इसको डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में मंगा लिया है। तो आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। और मैं आप लोग को ये कह देता हूँ कि आपकी परीक्षा में आने वाला पेपर जो है हिंदी का वो लीक हो चुका है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेपर आप तक पहुँच चुका है। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि आए हुए हिंदी के लीक पेपर का यहाँ पर हल क्या होने वाला है, ताकि आप लोग जब इसको पढ़ के जाएं तो यहाँ पर अपनी परीक्षा में पूर्णांक यहाँ पर प्राप्त कर सकें। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 में जो ये हिंदी का पेपर लीक हुआ है इसको आप लोग कैसे यहाँ पर हल करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं और इस लीक पेपर का पूरा हल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ताकि आपको अपनी परीक्षा में कोई भी यहाँ से समस्या का ना देखना पड़े। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि समय 2 घंटे का दिया गया, पूर्णांक 50 का होने वाला है। कक्षा 6 हिंदी विषय अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 यहाँ पर हम लोग के सामने दिखा है। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा प्रश्न कह रहा है गुरु शब्द का समानार्थी यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा आचार्य यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हम लोग को बताना होगा कि पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हम लोग का क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका एक प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा बच्चा यहाँ पर पुल्लिंग यहाँ पर सही उत्तर ही हो जाता है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 3 कह रहा है वह बहुत तेज दौड़ा, इसमें विशेषण क्या है। तो तेज यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 कह रहा है राम ने आम खाया, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो खाया यहाँ पर हमारा जो क्रिया यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो 5 हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न था, तो हम लोगों ने 4 अभी हल कर लिया है। 5वां हमारा कह रहा है माँ खाना बना रही है, इस वाक्य का काल है। तो यहाँ पर हमारा माँ खाना बना रही है तो अभी वर्तमान काल यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर खंड बी में आ जाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग को लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न कह रहा है भाषा और बोली में क्या अंतर है। तो भाषा यहाँ पर हमारी एक प्रकार से भाषा को सभी लोग जानते हैं, बोली अलग अलग जगह की होती है। और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं तो यहाँ पर आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद प्रश्न संख्या कह रहा है अगला सूरज और चांद में क्या समानता है। उसके बाद वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। आप लोग इसी प्रकार से कुछ लिख देंगे। उपसर्ग क्या होता है उदाहरण सहित यहाँ पर आप लोग को समझाना होगा। उसके बाद खंड सी में हम लोग देखते हैं यहाँ पर हम लोग को कुछ एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को हम लोग जब आराम से पढ़ लेंगे, पद्यांश जो हम लोग को दिया गया है यहाँ पर हम लोग को इसी से रिलेटेड यहाँ पर लगभग 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग को इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को आराम से यहाँ पर देख लेना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आखिरी वाला हमारा खंड डी। यहाँ पर हम लोग को कह रहे हैं नीचे दिए गए किसी 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आप लोग को विस्तार में देना होगा। इन्हीं में प्रश्नों को केवल आप लोग को विस्तार में उत्तर देना है, नहीं तो आप लोग आराम से शॉर्ट में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला कह रहा है पढ़ाई का महत्व पर 5 पंक्तियों में अनुच्छेद लिखिए। उसके बाद अगला कह रहा है मेरी माँ विषय पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनमें से 5 में से केवल आप लोग को केवल 3 ही करना है, तो आप लोग केवल 3 यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है वृक्षारोपण पर एक छोटा सा निबंध लिखिए। उसके बाद विद्यालय का पहला दिन, इस विषय पर अपने अनुभव को लिखिए। आप लोग जब पहले दिन विद्यालय गए थे तो आप लोग को कैसा अनुभव हुआ था, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद 5वां प्रश्न कह रहा है अपने किसी मित्र को पत्र लिखिए जिसमें आप उसे अपने छुट्टियों के बारे में बता रहे हो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के यहाँ पर आप लोग को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप लोग को आगे भी लीक पेपर प्रोवाइड करा जाएगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलूंगा कब वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन लीक पेपर पाते रहिए, पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।